दिनांक 6 दिसंबर 2007 को सायंकाल योगसार प्रवचन क्रमांक 58 सुनिए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। परमात्मा के योग सार शास्त्र का 106 नंबर का छंद पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन अपन पढ़ेंगे। 105 है। हाँ, 213 पेज पर 105 नंबर का छंद है। पिछले छंद में कहा था कि आत्मा ही पंच परमेष्ठी है। इसमें कहते हैं कि आत्मा ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। जगत में प्रसिद्ध हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ जो गुण उनमें लोक में कल्पना की जाती है, वस्तुतः वो उत्पाद व्यय द्रव्य आत्मा का स्वभाव है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश निश्चय से अपना आत्मा ही है। देखो दुआ पढ़ते हैं। सो शिव शंकर विष्णु सो रुद्र विशो बुद्धू सो जिणु ईशर बम्बुसो सो अनंत सो सिद्धू। वह आत्मा ही विष्णु है जिन रुद्र शिव शंकर वही शुद्ध ब्रह्मा सिद्ध ईश्वर है वही भगवंत भी। इसका हूबहू अनुवाद समझ लो। जो शैलानंद जी की स्तुति है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, उसमें उन्होंने लिखा है, जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम विष्णु बुद्ध हरि जिनके नाम राग त्याग पहुँचूं निज धाम आकुल ताका फिर क्या काम। ये पूरा इसी की छाया है उसकी। जिन ऐसा है, भगवान के 1008 नामों से इंद्र स्तुति करते। तो ये सब नाम जो हैं अर्थ के हिसाब से भगवान के ही नाम हैं। समझ में आया? जिन पना, शिव पना, बुद्ध पना, ईश्वर पना, विष्णु पना, ब्रह्मा पना, वो सब अनंत परमात्मा में घटित होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि लोग को ऐसा भ्रम हो जाता है कि जो दुनिया में जो हैं शिव हैं, ईश्वर हैं, बुद्ध हैं, राम हैं, वो सब एक ही है। तो जैसे अपने भगवान में से वो भगवान पर, आपके यहाँ भी तो यही मानते हैं। समझ में फर्क समझ में आया? तो लोक में जैसा उनका स्वरूप है तो लोग ऐसा समझ लेते हैं कि वो भी भगवान है, वो स्वरूप भी भगवान का स्वरूप है। और ऐसा नहीं है, वैसे नाम है। समझ में आया? क्यों नाम है ये, इसका कारण भी है। यही बात भक्तामृत में आती है। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधीर विधानात् व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि। हे भगवान, आप ही बुद्ध हो, आप ही शंकर हो, आप ही ब्रह्मा हो। क्यों हो, ऐसा भी उसमें कारण दिया है।
इसी तरह मेरी भावना में बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त उसी में लीन रहो। तो मतलब किसको कहो, किसके लिए है ये सब? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, यानी वितराग हुए, सब जग जान लिया, यानी सर्वज्ञ हुए, तो सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, यानी हितोपदेशी हुए। तो जो अनंत भगवान हैं उन्हें बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा जो समझ लो उनमें घटित होता है वो नाम कहो, लेकिन है उसके लिए। इससे जगत में भ्रम ये फैला कि दुनिया में जो बैठे हुए हैं ये सब अनंत भगवान के ही रूप हैं, इसलिए ये भी एक सरीखे पूज्य हैं। बोलो कितना अर्थ का अनर्थ होता है? वही शिव है, वही विष्णु है, वही रुद्र है, वही बुद्ध है, वही जिन है, ईश्वर है, वही ब्रह्मा है, वही अनंत है, वही सिद्ध है। मैं तो आत्मा के लिए कह रहे हैं। आत्मा की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु यहाँ जो कहा जा रहा है, आत्मा एक असंख्यात प्रदेशी वस्तु है जिसमें आकाश के अनंतानंत प्रदेशों से भी अनंत गुण हैं, उतनी ही उसकी पर्याय हैं। ऐसा आत्मा वेदांत आदि किसी भी मत में नहीं कहा। देखो अन्यत्र तो दूसरी कल्पनाएं हैं। अज्ञानियों ने तो अपूर्ण को पूर्ण माना है, यहाँ तो पूर्ण वस्तु जैसी है वैसी कही जा रही है। अनादि निधन ध्रुव अखंड एक शुद्ध चैतन्य स्वभाव, ऐसा जो आत्मा वो जब अनंत रूप परिणमता है उसे ही यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश कहा है। इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि हर एक आत्मा की बात नहीं है। जो आत्मा अनंत सिद्ध रूप परिणमित हुआ है उसकी विशेषकर अनंत रूप समझ में आया। अनंत भगवान के नामांतर हैं ये सब। आगे की गाथा में जिस आत्मा को ध्याने योग्य कहा वो आत्मा ही ब्रह्मा, शिव, शंकर, विष्णु, रुद्र, बुद्ध, ईश्वर, जिन और अनंत है। इसके अलावा अन्य कोई ब्रह्मा आदि नहीं है। ये इसका अर्थ निकलता है। अनंत भगवान ही ब्रह्मा है। लोक में जो 4 मुंह वाले ब्रह्मा 4000 वर्ष तक तपस्या करी फिर वो भंग हो गई, ऐसी कल्पना जो की जाती है वो बराबर नहीं है। समझ में आया? लोग क्या आप ब्रह्मा को मानते थे? हाँ मानते हैं। जैसे तुम मानते हो वो सृष्टि उसने बनाई है वैसा नहीं मानते हैं। अनंत भगवान ने ऐसा था कि भोग भूमि जब थी ना यहाँ पे तो ऐसी सृष्टि नहीं थी। अरे दिन रात भी नहीं होते थे, रत्नों का ही प्रकाश था, खेती नहीं होती थी, जरूरत ही नहीं थी, कल्प वृक्षों से ही सब भोग सामग्री मिलती थी। अभी भी जहाँ जहाँ भोग भूमियां हैं वहाँ वैसी व्यवस्था है, आजीविका नहीं करनी पड़ती। समझ में आया? लेकिन जब आदिनाथ भगवान का समय आया तो फिर यहाँ परिवर्तन हुआ। भरत और ऐरावत क्षेत्र में परिवर्तन होता है। विदेश क्षेत्र में सदा कर्म भूमि रहती है, सदा तीर्थंकर रहते हैं। भोग भूमि नहीं, कर्म भूमि रहती है, सदा तीर्थंकर रहते हैं। और बाकी हेमवत क्षेत्र में, हरि क्षेत्र में, हैरण्यवत क्षेत्र में भोग भूमियां रहती हैं। ऐसी रचना, थोड़ा बहुत भूगोल का भी ज्ञान होना चाहिए है। तो जब यहाँ परिवर्तन हुआ और फिर वृक्ष होने लगे, खेती होने लगी, तो ये सारा सिस्टम ऋषभदेव राजा ने बताया। जब राज अवस्था में ऋषभदेव राजा ने कैसे खेती करना, कैसे पशुपालन करना, ये सब सिखाया, भगवान ने नहीं। तो उनको आदि ब्रह्मा कहा जाता है। उन्होंने सृष्टि का सिस्टम डेवलप किया। विवाह चालू हुए, पहले विवाह नहीं होते थे। पहले तो माता पिता से ही युगल पुत्र और पुत्री होते थे। समझ में आया? भोग भूमि में। और फिर उनके होते ही समझ लो कुछ दिनों बाद माता पिता की मृत्यु हो जाती थी और वो युगल पुत्र पुत्री पति पत्नी हो जाती थी। ऐसा होता भोग भूमि में। बोलो कैसी कितनी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर विवाह नाम का सिस्टम, जो परिवार कुटुंब की स्थापना, ये सब
ये सब देव थोड़ा उनके पहले से चालू हुए, और भी कुलकर हुए, उन्होंने ये सब व्यवस्थाएं बनाई। जैसे शिखर जी में एक वो बना है, एक वो म्यूजियम, उसमें झांकियां बनी हैं कांच के अंदर सब बराबर। तो वो कौन से कुलकर के समय में क्या क्या विकास हुआ आधुनिक युग का, वो सब उसमें दिखाया है। ये सब देव भगवान का पूरा जीवन चरित्र झांकी में दिखाया है उन्होंने। देखो, आत्मा ही ब्रह्मा, शिव, शंकर, विष्णु, रुद्र, बुद्ध, ईश्वर, जिन और अनंत है। इसके अलावा अन्य कोई ब्रह्मा आदि नहीं। अरे भाई, ये तो वस्तु की स्थिति है। भगवान ने देखा कुछ और कहा कुछ हो, ऐसा नहीं है। 6 प्रकार के द्रव्य जैसे देखे वैसे ही भगवान ने कहे। आत्मा ही शिव है। शिव माने कल्याण स्वरूप है। शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप। क्योंकि आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान करने से कल्याण होता है। कल्याण होता है माने क्या क्या होता है? कल्याण, सुख होता है। सुख माने कल्याण। भगवान आत्मा आनंद देने वाला है, इसलिए आत्मा ही शंकर है। आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, इसलिए आत्मा लोकालोक प्रमाण है, अर्थात क्षेत्र की अपेक्षा नहीं। केवल ज्ञान की अपेक्षा से आत्मा लोकालोक व्यापक है, इसलिए आत्मा विष्णु है। एक एक चीज का लॉजिक है। सारे लोक में ज्ञान व्याप्त हो गया, यानी सारे लोक को जान लिया माने व्याप्त हो गया, तो वो विष्णु हो गया। विष्णु उनके ऐसा मानते ना, विष्णु सर्वव्यापी है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो वो महेश्वर के रूप हैं। हमारे कोर्स में एक ग्रंथ था, आप परीक्षा, 900 वर्ष पहले लगभग विद्यानंदी स्वामी हुए, उनने स्वयं ग्रंथ लिखा, स्वयं टीका लिखी, संस्कृत में है, अभी तो हिंदी भी है उसकी। तो आप तो परीक्षा में उन्होंने बराबर ये महेश्वर की बहुत व्याख्या की है और फिर उसका खंडन किया है। कैसा महेश्वर मानते हैं? ब्रह्मा विष्णु ईश्वर तो उसके रूप हैं, अवतार हैं। मूल तो महेश्वर तत्व है, महा ईश्वर। महेश्वर माने महा ईश्वर, वो सर्वव्यापी पूरा समझ लो, सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा यहाँ तो कहते हैं केवल ज्ञान की अपेक्षा आत्मा लोकालोक में व्याप्त होता है, इसलिए उसी को विष्णु समझना। और कोई विष्णु नाग सैया पर लेटे रहते हैं, लक्ष्मी जी सेवा करती रहती हैं, है? ये तो जगत की कल्पनाएं हैं भाई। आत्मा ही रुद्र है। देखो, रुद्र बना दिया उसको। क्यों? रुद्र अन्य का नाश करता है, वैसे ही आत्मा 8 कर्मों का नाश करता है। ये रुद्रों की भी बड़ी विचित्र कथा है। 9 रुद्र भी होते हैं, 9 नारायण, प्रति नारायण 9 रुद्र होते हैं। तो वो तो मुनि आदि का भ्रष्ट हो जाते हैं, तो उनसे उनकी उत्पत्ति होती है, ऐसा बताते हैं। आत्मा ही बुद्ध है, क्योंकि एक समय में पूर्णानंद का नाथ आत्मा पूर्ण ज्ञान रूप परिणमता है, और ऐसी अनंत शक्तियां आत्मा में विद्यमान हैं, इसलिए आत्मा को ही बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध माने अनंत शक्तियों स्वरूप, ज्ञान रूप, कि केवल ज्ञान स्वरूप होने से बुद्ध है। आपने ध्यान दिया होगा, इसमें अपभ्रंश भाषा में बुद्धू शब्द आया है। बुद्धू, हाँ, अभी तो बुद्धू माने मूर्ख है, यहाँ बुद्धू माने भगवान, केवल ज्ञानी। लेकिन ऐसा किसी को बुद्धू कह मत देना है। क्योंकि जो प्रचलित अर्थ है जगत तो वही समझेगा ना, जरूरत क्या है। जिस अर्थ को जगत समझता नहीं है वैसे शब्द यूज करने की जरूरत क्या है। यहाँ उस समय ये बात प्रचलित थी, अपभ्रंश भाषा में बुद्ध अथवा बुद्धू माने केवल ज्ञानी होता है। इसलिए देखो, पहले ऐसा था कि जैसे कोई आदमी, ये धर्म परिवर्तन की परंपराएं थी ना, तो जैसे जैनी भी बौद्ध बन गए, तो वो बुद्ध के अनुयायी होने से उन्हें भी बुद्धू कहते थे। समझ में आया? तो ऐसे कोई को बौद्ध बना लिया माने उसको बुद्धू बना लिया।
कितने कितने प्रसंगों में वो बात शुरू होती है, फिर बाद में कितनी घूम फिर जाती है, अर्थ परिवर्तन हो जाता है। फिर ऐसे आत्मा को जो मानता नहीं और क्षणिक पर्याय कोई आत्मा मानता है, उसकी मान्यता सर्वथा विपरीत है, अज्ञान भाव है, संसार भाव है। इस सब आत्मा में ये विशेषताएं हैं, ऐसा समझना। जो परम कृत्य सर्व प्रकार की इच्छा से रहित अविनाशी शक्ति के धारक हैं, वे परमात्मा ही सच्चे ब्रह्मा हैं? जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप में लीन है और निज स्वरूप के कर्ता है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है, पर यहाँ अपने में अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत वीतरागता, ऐसी अनंत निर्मल पर्यायों को रचता है भगवान आत्मा। इसलिए परमार्थ से वही ब्रह्मा है। लोक में कोई सृष्टि को बनाने वाला ब्रह्मा है, वास्तव में ऐसा नहीं, क्योंकि कोई सृष्टि बना सकता नहीं। पांचवें अधिकार में सब बात आई, यहाँ चल चुकी है सब मोक्ष महाप्रकाशक में। जगत का कर्ता कोई ब्रह्मा है नहीं। सारांश ये है कि आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा लक्ष्य में लेकर ध्यान करना, उसका नाम सच्चा ध्यान है और वो ही संबंध निद्रा का कारण है। जैसे निर्मल क्षीर समुद्र में निर्मल तरंग उठती है, वैसे ही शुद्धात्मा का सर्व प्रवर्तन शुद्ध ही होता है। सिद्ध पर्याय में अनंत 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 शुद्ध अवस्था, परिपूर्ण निर्मल अवस्थाएं प्रकट हो जाती। भगवान आत्मा शुद्ध गुण स्वरूप है, तो उसका परिणमन भी शुद्ध ही होता है। जैसे गुण है वैसी पूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट हो तो उसे बुद्ध जिन ईश्वर नाम दिए जाते हैं। समझ में आया? कठिन नहीं है ज्यादा। किसकी बात है? अनंत भगवान की बात है। कोई हमारे तुम्हारे भीतर जो शुद्धात्मा बैठा है उसको तो द्रव्य दृष्टि से ब्रह्मा विष्णु कहें भले, लेकिन ऐसा प्रचलित नहीं है। ब्रह्मा विष्णु नाम तो जिसकी अनंत पर्याय प्रकट हो गई है उसके लिए नाम है। अभी देखो 106 नंबर के छंद में परमात्मा देव अपने देह में भी है। पहले कहा था कि देह में ही भगवान आत्मा विराजमान है, अभी देह में भी परमात्मा है। तो ही और भी में क्या फर्क पड़ा उसकी चर्चा करेंगे अभी। देखो दुआ पढ़ते 106। एक ही लक्षण लखियु जो इलखियु, जो परुणिक कलु देव। देह हम मज्जई सो वसई, तासुण विज्जौ भेयु। इन लक्षणों से विशद लक्षित देव जो निरदेह है, कोई अंतर है नहीं जो देह देवल में रहे। अबे जो परमात्मा विष्णु बुद्ध ब्रह्मा शंकर इत्यादि नामों से कहा जाता है वो तो पर्याय की बात थी। अभी ऐसा परमात्मा अपने देह में विराजमान है। अब द्रव्य स्वभाव कहा था ना, द्रव्य दृष्टि से वो अपना आत्मा है, लेकिन कहते परमात्मा के लिए। इस प्रकार ऊपर कहे लक्षणों से लक्षित, ऊपर मतलब ब्रह्मा का लक्षण बताया, विष्णु का ये सब बताया ना उसमें। जो परमात्मा निरंजन देव है तथा जो अपने शरीर में बसने वाला आत्मा है, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। गजब है। निरंजन नित्य निरंजन अनंत परमात्मा अथवा सिद्ध परमात्मा जैसी शुद्ध आत्मा है वैसा अपना आत्मा है। इसकी तो बहुत यहाँ गाथाएं, इस प्रकरण की तो बहुत चर्चा आई है। पिछली गाथा में जो ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आदि लक्षणों से परमात्मा का स्वरूप कहा, उनके समान ही आत्मदेव इस देह में बसता है
परमात्मा और देव देवालय में विराजमान आत्मदेव में वास्तव में कोई अंतर नहीं। द्रव्य दृष्टि की बात है। द्रव्य स्वभाव, द्रव्य माने मूल वस्तु, मूल पदार्थ, उसका जैसा स्वभाव है वैसा अपना स्वभाव है, हो गया। तो जब अपने में सी वो अनंत अवस्था प्रकट होगी, कहा था ना कि अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा में शक्ति रूप से विद्यमान है। इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी सब आत्मा की अवस्था है, उन्हीं के तो नाम है सब। अनंत अवस्था के ही तो नामांतर है, नाम में फर्क है, समझ में आया? अवस्था तो एक है। परमात्मा का जैसा स्वरूप कहा है वैसा ही स्वरूप प्रत्येक आत्मा का है। पर्याय अपेक्षा से भले परमात्मा और तेरे में अंतर हो, परंतु वस्तु दृष्टि से तेरे देह स्थित आत्मदेव और निरंजन परमात्मा में कोई अंतर नहीं। आत्मदेव, देखो आत्मा के साथ देव लगा के बोलते हैं, देह में स्थित आत्मदेव और बाहर में निरंजन परमात्मा सिद्ध भगवान, कोई फर्क नहीं। ये भी उसमें आता है गीत में, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। बहुत प्रसिद्ध, पहले तो बहुत प्रसिद्ध था ये। एक वितरागी भगवान के सिवाय अन्य कौन ऐसा कहे है? दुनिया में है कोई ऐसा? जितने भी मतांतर हैं सब आत्मा ईश्वर का अंश है, ऐसा बोलते। तू स्वयं परमात्मा है, तू स्वयं परमात्मा जैसा स्वभाव वाला है, और उनकी और तेरी सत्ता जुदी जुदी है, समझ में आया? और अपने स्वरूप को जानकर पहचान कर उसमें लीन होकर तू भी वैसा अनंत सिद्ध परमात्मा बन सकता है, ये तो सिवाय जैन शासन के और दूसरी जगह ये बात है ही नहीं। वहां तो जो है सो है, जो ईश्वर है वो परमानेंट ईश्वर है, जो भगत है वो परमानेंट भगत है, और उसका भी कल्याण होगा तो वो भगवान की सेवा ही करता रहेगा। वहां कौन सी जगह है वो, है ऊपर वैकुंठ धाम में जाकर भगवान की सेवा करेगा ठाकुर जी, ऐसा लिखा है टोडरमल जी ने सभी। तो सेवा ही करना हो तो फिर वहां जाने से क्या फायदा है? नौकरी यही हुई ना, वो है अपना आत्मा ज्ञान स्वभाव और उनका आत्मा ज्ञान स्वभाव, फिर अपने में भी परमात्मा प्रकट हो जाए तो क्या अंतर रहा दोनों में? है? मेरे ओर का लक्ष्य छोड़, देखो अपने यहाँ भगवान ऐसा कहते हैं कि भैया मेरी भी भक्ति करेगा तो भगवान दास बनेगा, भगवान नहीं बनेगा। तो क्या करे? जो मैंने किया वो तू कर, समझ में आया? मैंने पर का लक्ष्य छोड़कर अपने स्वभाव का लक्ष्य किया तो ये परमात्मा दशा प्रकट हो गई कि ये कोई हमारे लिए ये नियम कानून है, ऐसा नहीं है, प्रत्येक आत्मा के लिए है, जो करे उसके लिए है। ये अपने आप साम्यवाद बोलो, समाजवाद बोलो, है किसी के लिए कुदरत के कानून से ऊपर कोई नहीं और किसी के प्रति अन्याय नहीं। तो अभव्य जीव तो नहीं कर सकते, वो उनकी योग्यता। इसमें किसी ने उनको रोका हुआ है, किसी कानून के अंतर्गत उनको दलित मान करके उनको प्रतिबंध लगा दिया हुआ है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा तो नहीं। जो पुरुषार्थ करे वो परमात्मा बने। यहाँ तो परमात्मा पना किसी की मोनोपली नहीं। कितनी सुंदर बात है, बोलो। ये है समभाव। समभाव आया था ना, सर्व जीव समभाव, सर्व जीवों के प्रति समान दृष्टि, सर्व जीव स्वभाव से परमात्मा है। पर्याय में फर्क है तो इसलिए पर्याय को देखते नहीं है, क्योंकि उसमें विषमता उत्पन्न होती। मेरे ओर का लक्ष्य छोड़ और तू तेरा लक्ष्य कर तो तू परमात्मा होगा। ऐसा तू हमारा लक्ष्य करेगा तो राग होगा, तू अपना लक्ष्य कर। हमारी भक्ति से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तू अपना आश्रय कर तो तेरा कल्याण होगा। कितनी स्वाधीनता।
हैं। और जगह तो मैंने तो एक जगह ऐसा स्टिकर लिखा था, नाम लेने में तो अच्छा नहीं है, दुनिया में चलते ना आजकल बहुत से भगवान, एक भगवान की फोटो बनी थी, वो भगवान की ऐसी प्रतिज्ञा थी, मेरी प्रतिज्ञा है जो मेरा भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारेगा तो मैं उसका दास बन के दौड़ा चला जाऊंगा। गजब हो गया, तेरा भक्त पुकारे तो तू जाएगा और दूसरा पुकारे तो नहीं जाएगा, ये तो राग द्वेष हुआ कि नहीं होगा। और भक्त भगवान का दास है और भगवान भक्तों के दास है। अहो रूपम अहो ध्वनि, हम तुम्हारे दास तुम हमारे दास, भगवान कोई नहीं, ऐसा स्वरूप है जगत में। फिर भी दुनिया को पसंद है, तत्व का परिचय नहीं ना, इसलिए ये बातें बड़ी मीठी लगती हैं। बहुत कितनी उदारवाद है। देखो जो मेरे को सच्चे दिल से नहीं जाए तो कहेगा तुमने सच्चे दिल से नहीं पुकारा, और मैं क्या करूं उसके लिए, है? सच्चे दिल से पुकारेगा तो मैं दौड़ा दौड़ा जाऊंगा उसकी सेवा में। क्या करेगा? तो उसको लड़का मर गया होगा तो जिंदा कर देगा, क्या करेगा? कौन सा सुख देने वाला है कोई दूसरा इस जगत में? देखो हमारी भक्ति से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तू अपना आश्रय कर तो तेरा कल्याण होगा। आत्मा में कर्म के निमित्त से विविधता विचित्रता पर्याय में है, तथापि उसको गौण करके चैतन्य बिंब आत्मा ही परमात्मा है, ऐसी साधक जीव को निश्चय दृष्टि करनी चाहिए। अथवा यूं कहोगे जो ऐसी दृष्टि करते हैं वे साधक होते हैं, जो ऐसी दृष्टि नहीं करते हैं, जो पर्याय की तरफ से ही आत्मा को देखते हैं, वे बाधक होते हैं। बाधक माने मिथ्या दृष्टि। व्यवहार से जीव की पर्याय एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक जो अनेक प्रकार के भेद हैं उनका ज्ञान करना। ये भेद पर्याय में भी नहीं, ऐसा नहीं है, पर्याय में है। एक इंद्री की तुच्छ दशा है, मनुष्य है तो मनुष्यों में भी कितने भेद हैं, कोई मांसाहारी हैं, कोई शाकाहारी हैं, म्लेच्छ हैं, आर्य हैं, समझ में आया? जिसमें भी हर एक के अलग अलग परिणाम नियम सार में आता ना, नाना जीव हैं, नाना कर्म हैं, नाना लब्धियां हैं, सब भिन्न भिन्न है, सब स्वभाव एक है, पर्याय में फर्क है। ये भेद पर्याय में भी नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु द्रव्य स्वभाव में कोई भेद नहीं। द्रव्य स्वभाव से आत्मा परमात्मा ही है, ऐसा निश्चय करना बहुत सुंदर। व्यवहार के सभी भेदों का अभाव करके नहीं, परंतु उन्हें गौण करके, जैसे साधक जीव अपने स्वभाव को शुद्ध देखता है, वैसे ही प्रत्येक जीवों को शुद्ध परिपूर्ण परमात्मा रूप देखना चाहिए। ये तो पहले बहुत आ चुकी है ये बात, जो अपने को शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम ऐसा जो देखता है ना, तो अन्य जीवों को भी चैतन्य ज्योति रूप देखता है। फिर उसे कोई स्त्री के शरीर में है कि ये लंगड़ा है कि लूला है कि काला है कि कैसा है, रोगी है, कोढ़ी है, अरे ये तो सब संयोग की दशा है भाई। इसके आधार से क्यों किसी आत्मा को देखना? इसके लक्ष्य से देखेगा तो तुझे वो आत्मा हीन दिखेगा, उससे तुझे या तो मान कसाएगा, पोषण होगा, या करुणा आएगी। तो वो दोनों विषम पर्याय हैं। करुणा आना कोई अच्छी बात है? करुणा माने दूसरों के दुख में दुखी होना, उसको करुणा कहते। तो करुणा भी तो दुखी हुआ ना आखिर, है? वीतराग भाव रहे, नो रिएक्शन है। हम तो उसको पर्याय दृष्टि से देखते ही नहीं, हम तो उसको भगवान आत्मा की दृष्टि से देखते। ऐसा अद्भुत जैन शासन है। देखो, कारण की समभाव ही मोक्ष का उपाय है। वस्तु एक ज्ञान घन शुद्ध ही है, ऐसा अंदर में देखना, जानना और अनुभव करना, वो मोक्ष का उपाय है। जो जीव ज्ञाता दृष्टा शुद्ध आनंद कंद की दृष्टि छोड़कर वर्तमान अल्पज्ञ परिणाम और पुण्य पाप परिणामों में आत्मबुद्धि करता है, वो स्वरूप से भ्रष्ट रहता है और मिथ्यात्व कषाय आदि को ग्रहण करता है।
फिर इसमें थोड़ा अभेद और भेद की बात बीच में आ गई है। तो एक अखंड आत्मा दिखाने की बात है ना, इसलिए अभेद भेद भी लिया बीच में। सबसे नीचे का पैराग्राफ देखो, एक एक बात का स्पष्टीकरण करके आचार्य देव ने सत वस्तु को बहुत स्पष्ट किया है। असंख्यात प्रदेशों में आत्मा के अनंत गुण व्यापक है, ये बात जरा समझने की है। असंख्यात प्रदेश समझते हैं, तो नक्श से सिख तक अपना जितना स्पेस है, एरिया, वो सबको असंख्यात प्रदेश बोलते हैं। देखो मच्छर जैसा शरीर में हुए ना आत्मा, तो भी असंख्यात प्रदेशी। और बड़ा समझ लो ऋषभ देव की काया 500 धनुष की उतनी सबसे बड़ी, वो भी असंख्यात प्रदेशी है। आत्मा के प्रदेश मतलब आकाश के एक परमाणु जितनी जगह घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। ये नाप है ये, जैसे 1 फुट कितना, तो कैसे नापेगा? कोई स्केल बनाएगा, लकड़ी का टुकड़ा लेगा, उसके जितना माप उसका स्टैंडर्ड का है उसके आधार से नापेगा, तभी तो 1 फुट समझ में आएगा। वैसे ये जैन धर्म का माप है कि एक प्रदेश जितनी जगह घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं, परमाणु जितनी जगह घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। ऐसे असंख्यात गुनी जगह आत्मा घेरता है आकाश की। आकाश जगह कोई कहते हैं, आकाश में जगह है ऐसा नहीं, जो स्पेस जगह है उसका ही नाम आकाश है। यह गजब बात है। तो असंख्य प्रदेशी है और पूरे अनंत गुण असंख्य प्रदेशों में व्याप्त हैं। जैसे आम जितना बड़ा होता है तो सारे उतने प्रदेशों में उतना रंग है, उतना रूप है, मिठास है, गंध है, सब सर्वत्र व्याप्त होती। तथापि एक प्रदेश में दूसरे का अभाव है। लो अभाव है माने कि पहला है वो दूसरा नहीं है, दूसरा है वो पहला नहीं है। एक का दूसरे में भिन्नता होगी, अभाव होगा, तब तो असंख्य बने रहेंगे बराबर। जैसे मान लो यहाँ 10 आदमी बैठे तो एक का दूसरे में अभाव होना चाहिए ना। अगर 10 एक दूसरे में मिल जाए तो अंत में एक ही बचेगा फिर है? व्यवहार को भूल जाना नहीं, परंतु गौण करके स्वभाव की दृष्टि करना है। व्यवहार का अभाव करेगा तो वस्तु ही नहीं रहेगी। वितराग शासन ऐसा है भाई, कितनी महिमा आती है। अभी उपांत गाथा, उपांत मतलब अंत से 1 पॉइंट पहले है, सेमीफाइनल। आत्मा का दर्शन ही सिद्ध होने का उपाय है। वाह! अंत में निचोड़ ये देते कि भैया अपने एक चैतन्य घन परमात्मा, उस वही आत्मा है। आत्मा माने मैं, आत्मा का अर्थ कोई दूसरा नहीं होता। आत्मा એટલે પોતે स्वयं, उसका दर्शन करना, ज्ञान करना, श्रद्धान करना, लीनता करना, इसी का नाम मुक्ति का मार्ग है। देखो, जो सिद्धा जे सिद्धहि, जे सिद्धि जिण उत्तु, अपादन सविते विपुडु एहौ जानि निभंतु। जो होंगे या हो रहे या सिद्ध अब तक जो हुए, यह बात है निर्भ्रांत वे सब आत्मदर्शन से। श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है, जो सिद्ध हो चुके हैं, होंगे, हो रहे हैं, वे सब प्रगटपने आत्मा के दर्शन से हैं। इस बात को निसंदेह जानो, इसमें कोई शक नहीं। समय सार में आए, भेद विज्ञानता सिद्धा ये सिद्धा किल केचन। जितने जीव सिद्ध हुए हैं वो सब भेद विज्ञान के ही कारण हैं। ऐसे छड़ाला में जे पूरब शिव गए जाहि और आगे जे हैं, ये इसका अनुवाद है। जे पूरब शिव गए जाहि और आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनि नाथ कहें। मुनियों के नाथ गणधर देव अथवा सर्वज्ञ देव
कहते हैं कि भैया भेद ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। जो कोई सिद्ध हो गए, भविष्य में होंगे और वर्तमान में महाविदेह से सिद्ध हो रहे हैं, वे सब आत्मदर्शन से ही मुक्त हुए हैं और इसी से मुक्त होंगे। एक हुए तृण काल मां परमारथनो पंथ, लिखा भी है इसमें बाद में। मुनिराज ने 3 काल की बात ले ली, 3 काल में एक ही मार्ग है, ये बात इसमें आ गई। एक होए तृण काल मां परमारथनो पंथ, इस बात को संदेह रहित तू मान। कितनी तो बारंबार वही बात ढूंढते हैं, कैसे भी करके न जाने किस पल में ये जीव को योग्यता उसकी पक जाए और उसका लक्ष्य चला जाए तो उसको श्रद्धान हो जाए। समझ में आया? देखो, ग्राहक भले दुकान में 24 घंटा नहीं आ रहे, लेकिन दुकान तो 24 घंटा खुली रहती है। गंगा 24 घंटा बहती है, ये थोड़ी उसमें 24 घंटे ही लोग नहाते होंगे, प्यास बुझाने आते हो। जब जिसको प्यास लगे तब आ जावे, ऐसा। समझ में आया क्या इसका मतलब है? ऐसे ये वाणी निरंतर चलती रहती है। अन्य अन्य शास्त्रों में अन्य अन्य विधि से अलग अलग तरीकों से बारंबार यही शुद्ध स्वरूप की बात कहते हैं। न जाने किस निमित्त से कौन से जीव को उसका लक्ष्य हो जाए और उसका उद्धार हो जाए। प्रत्येक आत्मा मोक्ष स्वभावी है। वाह, आत्मा ही मोक्ष स्वभावी है, मतलब बंध आत्मा का स्वभाव है नहीं। कर्म का स्पर्श होना, बंध होना, वो आत्मा का स्वरूप नहीं। आत्मा का स्वरूप तो ज्ञान है। ज्ञान किसी से बंधता है? इसको अपन प्रैक्टिकल विचार भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको ये बेंच दिख रही है या अग्नि दिख रही है, तो हमारा ज्ञान अग्नि से बंध गया। कुछ दुनिया को किसी को भी जाने, लेकिन ज्ञान तो उससे मुक्त ही रहता है। एक बात। इसी तरह से क्रोध आया और चला गया, लेकिन ज्ञान तो मौजूद रहता है। क्रोध था तब भी ज्ञान था और क्रोध चला गया तब भी ज्ञान है। तो ज्ञान और क्रोध में भी बंध नहीं होता खरेखर। समझ में आया? वो दोनों बंधते नहीं हैं। ज्ञान जो है वो राग से, क्रोध से, मान से, कसाय से, यानी ज्ञान से भिन्न जो भावांतर हैं उनसे ज्ञान बंधता नहीं है कभी, वो तन्मय नहीं होता। प्रैक्टिकल में अपन विचार कर सकते। अपना ज्ञान वर्तमान में, जिसको अपन मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कहते, वो भी मुक्त स्वभावी है। बंध तो उसके अज्ञान में, कल्पना में बैठा हुआ है। गजब बात है। समझने की कोशिश करना है इस बात। इससे क्या है कि अपन को ज्ञान का निर्बंध स्वभाव ख्याल में आ जाएगा, तो आत्मा का निर्बंध स्वभाव ख्याल में आ जाएगा। जिसमें से आया प्रत्येक आत्मा मोक्ष स्वभावी है और उसका श्रद्धान, ज्ञान और अनुभवन वो मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग वो उसी स्वभाव का भी है। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। वस्तु त्रिकाल मुक्त स्वरूप ही है, उसे बंद कैसा और आवरण कैसा। वाह, दोनों बात समझ में आई। बंद कैसा माने मोह का निषेध किया, आवरण माने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, इनका निषेध किया। ऐसे मुक्त स्वरूप का शरण लेने पर जो अनुभव होता है वो उसका नाम मोक्ष मार्ग है। आत्मा ही साध्य है, आत्मा ही साधक है। उपादान कारण कार्य रूप हो जाता है, अर्थात शुद्ध उपादान स्वभाव स्वयं ही परिणम कर पूर्णानंद की प्राप्ति रूपी कार्य को पाता है। वज्रवृषभ नाराज संगन और मनुष्यपना नहीं, केवल ज्ञान के कार्य रूप परिणमते नहीं। ऐसे 2 बार नहीं लिखा, एक ही बात जरूरत थी है। ये समझ में आया क्या? जो जीव मुक्त होने वाले होते हैं जिस भाव में, उनका शरीर भी मजबूत होता है, चरम शरीरी जीवों का। वज्र वृषभ नाराज संगनन बोलते हो उसको। अपने जैसे नहीं, जरा सा गिर गया तो हड्डी टूट गई तो फ्रैक्चर हो गया है। देखो, इतनी बड़ी साधना वालों को निमित्त भी मजबूत होता है शरीर का, लेकिन वो शरीर है इसलिए मोक्ष हुआ, ऐसा नहीं है। और ये तो आपने सुना होगा कि मोक्ष जाने वालों का शरीर ऐसा होता है
ये 7वें नरक जाने वाले का शरीर भी वज्रवृषभ नाराज संघन होता है। यानी 7वें नरक जाना भी हर एक के बस की बात नहीं है। उसके लिए भी उतना पाप करने के लिए शरीर भी उतना मजबूत चाहिए। परिणाम ऐसा तीव्र कसाय वाला खेल। आई बात समझ में? तो अगर शरीर से ही होता तो वही शरीर वाला नरक में जाता है, वही शरीर वाला मोक्ष में जाता है। तो शरीर का कारणपना कहाँ रहा था? है आत्मा स्वयं ही अंतर में एकाकार होकर पूर्ण कार्य रूप परिणम जाता है। पंचाशती काय में स्वर्ण का दृष्टांत दिया है। स्वर्ण को शुद्ध होने में अग्नि तो निमित्त है, अग्नि तो निमित्त है, समझ में आया? मतलब बहिरंग कारण। परंतु स्वर्ण स्वयं ही शुद्ध होते होते 100 टन की स्वर्ण हो जाता है। मोक्ष के लिए देखो, अग्नि से अगर शुद्ध होता तो उसको 16 बार क्यों तपाना पड़ता? 16 बाण कहते ना, 16 बाण, तो 100 टन से समझ लो, तो क्यों उसको बार बार क्यों तपाना पड़ता? एक ही बार में शुद्ध क्यों नहीं हो जाती? योग्यता उसकी वैसी है। मोक्ष के लिए आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और अनुभव ही मोक्ष मार्ग है। उपादान स्वयं ही कार्य रूप परिणमता है। साथ में निमित्त या व्यवहार होता है, उसका नकार नहीं, परंतु निमित्त का लक्ष्य और आश्रय छोड़ेगा तभी मोक्ष मार्ग होगा। आत्मा का दर्शन अथवा आत्मा का अनुभव वही मोक्ष की सीधी सड़क है? मार्ग बोलते ना, मार्ग। एक गांव से दूसरे गांव जाना हो तो मार्ग। अच्छा, मार्ग किसे कहते हैं लोक में भी? ये जो सीमेंट की सड़क बनती है ये मार्ग है? मार्ग वास्तव में दिशा, इस डायरेक्शन उस डायरेक्शन में जाओ। तुम सड़क पर जाओगे, हवाई जहाज से जाओगे, खेतों में जंगलों में जाओगे, पैदल जाओ। ये तो चलने के लिए सुविधा बनाई गई है, उसका नाम सड़क है, जो वाहन अच्छे से चल सकें, इसलिए ये बना गया, इसलिए उसको मार्ग कहते हैं। वास्तव में तो दिशा है मार्ग। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वही मोक्ष मार्ग है असल में। जैसे सिमंदर भगवान कहाँ विराजते हैं? तो देखो, पूर्व दिशा में। समझ में आया? दिशा से करी न पहचान। ये एक बात ध्यान रखना, पूर्व दिशा मतलब किससे पूर्व, ये थोड़ा समझने की बात है। यहां से पूर्व नहीं, सुमेरु पर्वत की पूर्व दिशा में, ठीक है? पूरब विदेह, पश्चिम विदेह, ये जो वर्गीकरण हुआ है ये यहां इंडिया में बैठे बैठे नहीं हुआ है। ये तो जो सुमेरु पर्वत, भरत जैसे शरीर में नाभि है, वैसे भरत क्षेत्र में नाभि के स्थान पर मानो ये सुमेरु पर्वत है, 1 लाख योजन ऊंचा। तो उसका पूर्व और उसका पश्चिम, उसका दक्षिण, उसका उत्तर, ऐसा है। तो अपन लोग सुमेरु पर्वत से दक्षिण में हैं, तो सुमेरु पर्वत किधर हुआ? यहां से उत्तर में हुआ, इसलिए उत्तर दिशा बढ़िया मानी जाती है। पूरब दिशा भी इसलिए बढ़िया मानी जाती है कि वहां से सूर्य उदय होता है, तो सूर्य की पहली किरण जो बढ़िया एंटीबायोटिक्स वाली होती है और उसमें ताप भी ज्यादा नहीं होता है, तो वो सीधी घर में आवे, इसलिए पूरब मुखी घर ज्यादा पसंद किया जाता है। समझ में आया? अथवा उत्तर मुखी हो गए, ऐसे दो। दक्षिण को इसलिए पसंद नहीं करते हैं, अपन भरत क्षेत्र के और नीचे जाएंगे नक्शे में देखो तो सबसे नीचे भरत क्षेत्र है, उसके नीचे क्या है? लवण समुद्र है, खारा पानी। तो दक्षिण की ओर मुंह करे मतलब खारे पानी की तरफ मुंह करे। भगवान को दक्षिण की मुंह करके बैठा ले मतलब खारे पानी की ओर मुंह करके बैठा ले। उत्तर मुखी होगा सुमेरु पर्वत। तो सुमेरु पर्वत भी अकृत्रिम चैत्यालय, वहां पे कितने? 16, एक मेरु पर 16 चैत्यालय हैं। तो 5 मेरु में कितने हैं? 80 चैत्यालय हैं। ऐसा है, पंचमेरु की पूजन में पढ़ते हैं चैत्यालय 16 सुखकारी, फिर कहते चैत्यालय 80। मुझे बहुत दिनों बाद समझ में आया कि कहीं 16 कहते, कहीं 80 कहते, क्या हिसाब किताब है। तो एक से मैंने पूछा था, हमारा विद्यार्थी था, उसने बताया भाई साहब ये तो ऐसा है। उसने हमको भूगोल पढ़ाया, हमारे विद्यार्थी ने एक बार है। पहले लक्ष्य उतना जाता नहीं था, लेकिन अब जब से इंद्रदत्त विधान चालू किया तब से पूरा 13 द्वीप का नक्शा ख्याल में आ गया। तो पूरब में अपन को ऐसा लगता है कि यहां से पूरब में है, यहां से पूरब में नहीं,
यहाँ से पूरब में भी क्या है, तीन तरफ समझ लो अपन लवण समुद्र से घिरे हुए हैं, जैसे बंबई तीन तरफ घिरी है ना समुद्र से, एक ही तरफ है खाली बिल्कुल जहाँ से प्रवेश करते हैं। बाकी उत्तर में तो पूरा समझ लो पूरा हेमवत क्षेत्र है, हरि क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र है, सब उत्तर में है? और सुमेरु पर्वत कौन से क्षेत्र में है बोलो? भरत में है, विदेह में, ऐरावत में, किधर है? विदेह में। उसके दोनों तरफ विदेह क्षेत्र है, पूरब और पश्चिम में विदेह है, और नीचे दक्षिण में आएंगे तो पहले हरि, फिर हेमवत, फिर भरत, ऐसा नहीं, भरत, हेमवत, हरि, फिर विदेह पूरी एक पट्टी ऐसा इस पूरब पश्चिम में, और फिर हैरण्यवत, ऐरावत, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत, 7 क्षेत्र हैं। 6 महापर्वत हैं, और कुछ 6 पर्वत हो गए तो 7 हिस्सों में बट गया, ऐसे 7। वितरा विज्ञान पाठमाला में है, बहुत आसान है, कोई ऐसा कठिन नहीं है। पूरब दिशा में उसमें लिखा है पूरब विदेह में हे जिनवर हो आप आज भी विद्यमान। अपन को लगता पूरब दिशा बढ़िया। एक बार ऐसा हुआ था, एक जगह पंच कल्याणक था, तो एक भाई ने बहुत उत्साह पूर्वक बोली ली कि मैं पूरब समूह शरण में पूरब दिशा में जो भगवान विराजमान होंगे उनकी बोली में लूंगा। अच्छी बात, अच्छा पैसा दिया, जो भी दिया हो है, गाँव नहीं बताता कुछ भी। द्रोणगिरी की बात नहीं है। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि साहब उनकी भावना कितनी अच्छी है, पूरब दिशा की बोली। क्यों पूरब दिशा की क्यों ली? वहाँ सिमंदर भगवान है ना, इसलिए। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को पूछा सिमंदर भगवान पूरब में है ऐसा? तब मेरे को होश आया, मैंने यार ये बात तो सच्ची है बिल्कुल, सुमेरु पर्वत के पूरब में है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए सामने मानस स्तंभ है और इधर अपन बैठे हैं, तो मानस स्तंभ की जो सिचुएशन है वो मान लो सुदर्शन मेरु है, सुमेरु उसका नाम है, पूरा नाम सुदर्शन मेरु है। और अपन इधर बैठे हैं समझ लो दक्षिण में, तो अपन भरत क्षेत्र में हो गए, बीच में मानस स्तंभ हो गया, तो इस साइड में पूरब है समझ लीजिए। ख्याल में आया ना? तो अगर पूरब जो है यहाँ से तो कोनी में हुआ ना। सुमेरु पर्वत की पूर्व दिशा में है, इसलिए उसका नाम पूरब विदेह, और पश्चिम में है पश्चिम विदेह। ऐसे बाकी के चारों में, बाकी के और 4 मेरु जो हैं, धातकी खंड में 2 और पुष्करार्ध में 2, उन सब में पूरब और पश्चिम में विदेह क्षेत्र है। ऐसी रचना है। सिद्ध पने की पर्याय की सीधी सड़क रत्नत्रय है। मोक्ष महल के पूर्ण कार्य तक कारण चला जाता है। साक्षात परमात्मा की भक्ति भी मोक्ष महल में नहीं पहुंचाती है। तो फिर भगवान की भक्ति कौन करे? जब तक पूर्ण वितराग नहीं होता तब तक पूर्णानंद के आश्रय से शुद्ध परिणति होने पर भी अशुभ से बचने के लिए भक्ति आदि शुभ भाव आए बिना नहीं रहते, ऐसी वस्तु स्थिति है। बाकी देखेंगे इसमें कोई विशेष द्रव्य गुण पर्याय की बात है वो अपन कर लेंगे। अभी हो गया समय।